माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज न्यू स्टोरी लेके आया हूं, अ थर्स्टी काउ, एक प्यासा कौवा। बहुत अच्छा स्टोरी है और इसमें बहुत प्रेरणा आपको मिलेगा, है ना। मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल ये स्टोरी है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ध्यान से स्टोरी को सुनना और एक एक पॉइंट को समझना। जो वर्ड्स का मीनिंग नहीं जानोगे उस वर्ड्स का मीनिंग पर फोकस करना। ओके, लिख लेना आप लोगों को। एंड अगर आप चाहें तो ये जो कि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, स्टोरी का पीडीएफ फ्री में मैं आपको देता हूँ टेलीग्राम में। टेलीग्राम जाएंगे आपको स्टोरी का पीडीएफ फ्री मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अ थर्स्टी काउ, एक प्यासा कौवा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। इट वॉज अ स्कॉचिंग हॉट समर डे। गर्मी का मौसम था, ठीक है, गर्मियों का महीना था, समझते हो ना। एक गर्मी वाला दिन था। स्कॉचिंग मतलब जलाने वाला, है ना, जलाने वाला गर्मी का दिन था, ठीक है। तो कालू क्रो वॉज रिटर्निंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग जर्नी। कालू क्रो मतलब काला कौवा, रिटर्निंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग जर्नी, बहुत ही लंबे, है ना, वेरी लॉन्ग जर्नी, बहुत ही लंबे जर्नी मतलब कि रास्ता को तय करके, है ना, यात्रा करके, बहुत ही लंबी यात्रा करके वो रिटर्न हो रहे थे, ठीक है, आ रहे थे। ओके, तो यहाँ पे ये देखो कालू क्रो, तो इसे सब्जेक्ट अगर मान लोगे तो आपको यहाँ से बोलना पड़े, जैसे काला कौवा बहुत लंबे सफ़र, बहुत लंबे यात्रा करके फ्रॉम, वहाँ से क्या कर रहे थे, आ रहे थे, रिटर्निंग फ्रॉम, वहाँ से आ रहे थे ना, कहीं से भी यात्रा करके वो रिटर्न हो रहे थे, आ रहे थे, ऐसे आपको करना होता है। ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत ही थका हुआ था। एंड फीलिंग क्वाइट थर्स्टी ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। तो हीट ऑफ द सन, गर्मियों के, है ना, सूरज के गर्मियों के कारण, है ना, सन के यानी सूरज के गर्मियों के कारण वो परेशान हो गया था। ओके, क्वाइट मतलब होता है बिल्कुल, प्यास मतलब प्यासा हो गया था, बहुत ही प्यासा हो गया था, प्यास लग गया था, अत्यंत प्यास, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा प्यास लग गया था, अत्यंत प्यासा था, ठीक है। वह किस वजह से, क्योंकि गर्मियों के कारण, हीट के कारण, सनलाइट के कारण, सन हीट के कारण उसे बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया था, क्वाइट थर्स्टी, अधिक मतलब कि अधिक प्यास लगा था, ठीक है। तो बहुत ही उसे फीलिंग मतलब लग जाना, तो बहुत ही अधिक उसे प्यास लग गया, समझा कर रहा हूँ। ओके, ही फ्लीव हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, तो वह उड़ने लगा इधर उधर, है ना, इधर उधर उड़ने लगा, जहाँ तहाँ इधर उधर उड़ने लगा, सर्च फॉर वाटर, पानी की तलाश में, पानी की तलाश में वो इधर उधर उड़ने लगे। बट लेकिन कुड नॉट सी इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर एनीवेयर, उसे एक बूंद भी कहीं भी पानी नहीं दिखा। देन तब ही रीच्ड नियर अ डिजर्टेड पार्क वेयर ही सॉ अ लार्ज पिक्चर। तब उन्होंने उड़ते उड़ते क्या कहते हैं, वो वहाँ पहुँचा, एंड डिजर्टेड पार्क मतलब सुनसान पार्क के पास पहुँचा। ओके, डिजर्टेड मतलब होता है सुनसान, सुनसान पार्क के पास पहुंचा और वहाँ देखा, वहाँ क्या करा, देखा लार्ज पिक्चर को, मतलब कि बड़े घड़ा को देखा। ये जो घड़ा है इसे कहते हैं पिक्चर। ओके, लार्ज पिक्चर, ये बड़ा घड़ा को देखा, ठीक है, बड़े घड़े को देखा। तो क्या हुआ, अब देखो, ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी द पिक्चर लाइंग ऑन द ग्राउंड। तो उसने जैसे ही देखा, क्या देखा, बड़े पिक्चर को, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, वेरी हैप्पी हो गया, उसे देखते ही बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। एंड क्या, वो पिक्चर लाइंग मतलब कि वो लाइंग द ग्राउंड मतलब कि नीचे रखा हुआ, पृथ्वी में, जमीन पे रखा, है ना, जमीन पे रखा, क्या कहते हैं, घड़े को देखकर, ठीक है, पिक्चर लाइंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर क्या देखकर, घड़ा को देखकर बहुत ज़्यादा वो खुश हो गया, ठीक है, वेरी हैप्पी हो गया। He thought to himself, oh, I can quench my thirst over here. उन्होंने सोचा, खुद से सोचा, है ना, थ्रू थॉट हिमसेल्फ, उन्होंने खुद सोचा,
अपने आप में सोचा, ओह अरे, आई कैन क्वेंच थर्स्ट ओवर हियर। क्वेंच मतलब होता है बूझना। तो मैं अपने प्यास को यहाँ ओवर हियर, ये जो है कि यहाँ पे जो पी कर, यहाँ पे जो पानी है ना, इससे हम क्या कर सकते हैं, अपना जो प्यास है उसे पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। अपने प्यास को पूरी तरह से ओवर कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। ठीक है, क्वेंच मतलब होता है बुझाना, थर्स्ट ओवर पूरी तरह से। ठीक है, पूरी तरह से क्या, प्यास को बुझाना। तो यहाँ लिखा ना क्वेंच माई थर्स्ट, अपनी प्यास को पूरी तरह से मैं बुझा सकता हूँ। ना कहने का मतलब ये है, आई कैन क्वेंच माई थर्स्ट ओवर हियर, मैं अपनी प्यास को पूरी तरह से यहाँ बुझा सकता हूँ। कहने का मतलब ये हो गया इनका। एंड क्यों मैं ऐसे कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ इसीलिए। ही क्विकली फ्ली डाउन एंड सेट ऑन द टॉप ऑफ पिक्चर। तो ही क्विकली मतलब वो जल्द ही उड़ते हुए, है ना, फ्ली डाउन उड़ते हुए वहाँ पे जाके बैठा, है ना, उड़ते हुए वहाँ पे गया। एंड सेट ऑन द टॉप पिक्चर, तो उड़ते हुए ये जो पिक्चर है, पिक्चर के इसमें बैठ गया, मतलब बैठ गया, बैठ कर कहाँ पे, टॉप पे, जो ऊपर में, जो है कि इसके ऊपर में, घड़ा के ऊपर में बैठ गया। इसी जगह आप देख सकते हो ना, इसी तरह से वो बैठ गया जाकर। अब बैठने के बाद हुआ क्या, ही पीप्ड, पीप मतलब होता है झांकना, तो पीप्ड मतलब झांका। ही पीप्ड इनटू द पिक्चर, जैसे ही वो घड़ा में देखा, उसने घड़ा में झांका, तो पीप्ड किया मतलब झांका, किसमें, घड़ा में। तो एंड सॉ वेरी लिटिल वाटर एट द बॉटम, तो जैसे ही वो पीप्ड किया, ही पीप्ड, जैसे ही वो पीप्ड किया, वह झांका कहाँ, पिक्चर में, घरे में। जैसे ही झांका तो सॉ, उसने देखा, क्या देखा, सॉ वेरी लिटिल वाटर। देखो यहाँ लगा तो ही यहाँ है, बट ये सबसे कनेक्ट होगा। ही पीप्ड इनटू द पिक्चर, उसने पिक्चर में झांका, एंड और उसने देखा। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, ही सॉ, तो यह इसको इससे कनेक्ट करेंगे। ये एक बार यूज हुआ है, अगर एंड बीच में लग गया है तो ये ही इसके साथ भी यूज होगा। समझ में आ गया। तो ही सॉ वेरी लिटिल वाटर एट द बॉटम, उन्होंने देखा कि बहुत ही कम पानी है, किसमें, तल में। ठीक है, घड़ा के तल में बहुत ही कम पानी है, बहुत ही लिटिल वाटर, बहुत ही कम पानी है। हीज बीक कुड नॉट, उनका जो बीक है, उनका जो चोंच है, कुड नॉट नहीं पहुंचा, कहाँ पे, रिच देयर, वहाँ पे नहीं पहुँच पाया। रिच देयर, रिच मतलब होता है पहुँचना। ठीक है, तो नहीं पहुँच पाया, नहीं पहुँच सका। कुड मतलब होता है सका। ठीक है, ये जो कुड है, कुड का मतलब होता है सका, है ना, सकना, सकना, सका। ठीक है, ये सब कुड का मतलब होता है। तो कुड का मतलब होता है सकना, रिच मतलब पहुँचना, ये सब याद कर लो। तो उसका जो कि चोंच उस पर नहीं पहुँच पाया। ठीक है, तो अब क्या करेगा भाई, अब प्यासा है। तो उसने, ही गॉट डिसअपॉइंटेड एंड बिगेन टू थिंक टू फाइंड अ वे टू ड्रिंक द वाटर इन द पिक्चर। तो वो यह सब देखकर क्या हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया, निराश हो गया, और बिगेन टू थिंक टू फाइंड अ वे टू ड्रिंक, तो वो निराश हो गया, है ना। उसके बाद वो क्या किया, फिर से वो सोचने लगा, फाइंड करने लगा पानी को पीने के लिए। ठीक है, पानी को पीने का खोजने लगा, कहाँ, इधर देख रहा तो उधर देख रहा, कभी इधर देख रहा, कभी उधर देख रहा है। तो वो सोचने लगा कि अब पानी कैसे पिया जाए। तो फाइंड अ वे टू ड्रिंक द वाटर इन द पिक्चर, अब तो दिमाग लगा रहा था, सोच रहा था कि ये पानी कैसे पीऊँ इस घड़े का, क्या करूँ, नहीं करूँ, वो सोचने लगा, सोच में पड़ गया। सडनली ही सॉ सम पेबल्स लाइंग ऑन द ग्राउंड, तो अचानक, सडनली मतलब अचानक, अचानक उन्होंने क्या देखा, पेबल्स जो कंकर है वो ग्राउंड मतलब कि जमीन पर पड़ा हुआ था, घड़ा के आसपास। आप लोग यहाँ देख सकते हो। ओके, तो घड़े के आसपास उन्होंने पेबल्स देखा, कंकर को देखा, है ना। अचानक उन्होंने, उसका नज़र पड़ा कंकर पर, लाइंग, है ना, लाइंग करते हुए ग्राउंड में। एंड ही बिकेम वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हो गया फिर से। ठीक है, वो क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया अब। टू सी द पेबल्स, है ना, कंकर को देखकर वो बहुत ही अधिक खुश हो गया। ही थॉट इफ द pebbles were dropped into the pitcher, the water could come up. Okay, तो उन्होंने सोचा, अगर if the pebbles, अगर वो क्या करे, कंकर को ड्रॉप करे इनटू द पिक्चर में, पिक्चर मतलब घड़ा में, कंकर को क्या करे, ड्रॉप करे, पेबल्स को ड्रॉप करे, गिरा है, ड्रॉप मतलब गिराना, तो ड्रॉप करे, गिरा है, तो वो जो पानी है कम अप मतलब ऊपर आ जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे
देन ही कुड ड्रिंक द वाटर इजली, तब वो क्या कर पाएगा, पानी को क्या कर पाएगा, वाटर को मतलब पानी को पी पाएगा इजली, आसानी से पानी पी पाएगा। ओके, इन्होंने ये सोच लिया। एंड ओह व्हाट अ गुड आइडिया, ओह अरे क्या बात है, क्या आइडिया है, क्या विचार है। ठीक है, अपने आप सोचने लगा क्या विचार है ना, गुड आइडिया, ये क्या है, अच्छा विचार है। ही एक्सक्लेम्ड है ना, वो चिल्लाया, अपने आप में वो चिल्लाया। ठीक है, ही एक्सक्लेम मतलब होता है चिल्लाना। विदाउट वेस्टिंग मोमेंट ही स्टार्टेड ड्रॉपिंग द पेबल्स इनटू द पिक्चर। उन्होंने अपना समय गवाए, है ना, बिना समय गवाए उन्होंने उस समय को, उस मोमेंट को बिना गवाए स्टार्ट किया ड्रॉपिंग, यानी गिराना स्टार्ट कर दिया पेबल्स को, कंकर को, किसमें, पिक्चर में गिराना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, घड़ा में गिराना, बिना समय बर्बाद किए उन्होंने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया गिराना। सून द वाटर केम अप, है ना, जल्द ही वो जो पानी है ऊपर आ गया। ठीक है, जल्द ही पानी ऊपर आ गया। एंड ही ड्रैंक द वाटर, ना उसने पानी को पिया, और है ना, एंड मतलब और, फ्ली अवे हैप्पीली, है ना, फिर से वह खुशी खुशी, है ना, हैप्पीली फ्ली हो गया, वहाँ से उड़ गया। दिस इज हाउ द क्लीवर क्रो क्वेंच्ड हिज थर्स्ट, है ना। तो यह क्या था भाई, आपका चतुर क्राउ का क्या था, क्वेंच्ड इन द थर्स्टी, इस तरह से क्या हो गया वहाँ पे, चतुर जो काव था, चालाक कौवा का यह प्यास बुझ गया। ओके, क्वेंच्ड मतलब बुझना, थर्स्ट हिज थर्स्ट, उनका प्यास इस तरह से बुझ गया। देखो मतलब कैसे, देखो दिस इज हाउ द क्लेवर, आप लोग देख सकते हो कि कैसे उन्होंने इस प्यास को बुझाया, आप लोग देख सकते हो इस तरह से उसने क्या किया, प्यास को अपना बुझा लिया। 10 इस प्रकार वन शुड नॉट लॉस पेशेंस इन डिफिकल्टी, देखो इस प्रकार क्या है कि वन शुड नॉट लॉस पेशेंस इन डिफिकल्टी, तो देखो हमें क्या नहीं करना चाहिए, अपना जो भी पेशेंस है, धैर्य है, उसे नहीं खोना चाहिए, पेशेंस को नहीं खोना चाहिए। डिफिकल्टी मतलब कठिन समय में, कठिन परिश्रम में, कठिन समय में, डिफिकल्टी कोई भी कठिन काम में अपना धैर्य को क्या नहीं करना चाहिए, पेशेंस में धैर्य को, पेशेंस मतलब क्या, तो धैर्य को नहीं खोना चाहिए। एंड शुड ट्राई टू मेक एफर्ट्स, पूरा कोशिश करना चाहिए, है ना, शुड ट्राई मतलब मेक एफर्ट्स, पूरा कोशिश करना चाहिए, है ना, अपना मेहनत करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। देन दिस कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, तब यह प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। हाउएवर, है ना, हाउएवर डिफिकल्ट इन इट मे बी, ओके, कितना ही कठिन कोई क्यों ना हो, कोई भी काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, है ना, प्रॉब्लम और हाउएवर मतलब होता है कितना ही ना, कितना ही कठिन ना हो प्रॉब्लम, चाहे जितना भी कठिन हो प्रॉब्लम, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डिफिकल्टी सॉल्व कर सकते हैं। तो मॉरल है शिक्षा के, डोंट लॉस पेशेंस, धैर्य को ना खोएं, ये आपका ये शिक्षा है। समझा गया, कभी भी कोई भी ऐसा सिचुएशन आ जाए, जब मुसीबत का घड़ी आ जाए, संकट का घड़ी आ जाए, उस समय धैर्य को ना खोएं और दिमाग लगाएं, हिम्मत बनाए रखें और मेहनत से, है ना, दिमाग लगा के सोच के, है ना, खुद से अपना एक रास्ता बनाएं। देखो अभी ये अगर नहीं, ये इसको तो मिल गया था पानी, कौवा को पानी मिल गया था, घड़ा दिख गया था, घड़ा दिख गया था, पानी भी था उसमें बहुत कम था, लेकिन इन्होंने अगर दिमाग नहीं लगाया होता, अगर इसने क्या नहीं किया होता, दिमाग नहीं लगाया होता, तो ये पानी नहीं पी पाता। दिमाग लगाया, कंकर को इसमें डाले, तो वो पक्षी दिमाग जब लगा सकता है, ये कहानी आप तो सुन रहे हो, लेकिन ये हकीकत है, रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी को कैद किया गया था, रियल स्टोरी को रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है, ये हकीकत स्टोरी, ये हकीकत में ऐसा होता है, ऐसा हुआ था। ठीक है, तब ये बचपन से ये स्टोरी सुनते आ रहे होंगे। ठीक है, बहुत छोटे थे तभी से स्टोरी सुनते आ रहे होंगे, आप लोग सुने भी होंगे, हिंदी में सुने होंगे। तो स्टोरी रियल स्टोरी है, कोई फेक स्टोरी नहीं है, रियल स्टोरी, जैसे हुआ है, ऐसा किया है, ऐसा कौवा करता है, दिमाग बहुत होता है इनके पास। चलो इस वीडियो में इतना ही रखता है, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आप लोग इसी तरह का अच्छा अच्छा स्टोरी सुनने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर लोग प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.